हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फोर्थ वीडियो ऑन एक्सेल। जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने डिफरेंट एक्सेल फंक्शन को डिस्कस किया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कीज शॉर्टकट की बात। ये शॉर्टकट कीज एक्सेल में वर्किंग के दौरान काफी इफेक्टिव साबित होती है और एक्सेल वर्किंग की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इन शॉर्टकट कीज की। फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैंने कुछ डेटा रेडी कर लिया है जिसपे हम ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ये एक नोटपैड फाइल में की हमारे डिस्कस किए जाने वाले की शॉर्टकट्स को मैंने लिखा है। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस। इस शॉर्टकट की के द्वारा हम करंट रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे मैं किसी रो पे वर्किंग कर रहा हूं और अगर मुझे इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करता हूं और जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस स्पेस को प्रेस करता हूं आप देख रहे हैं ये पूरी रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। आप इसको माउस पॉइंटर के थ्रू ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इसे शॉर्टकट कीज के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस कीजिए, ये करंट रो जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस। फ्रेंड, कंट्रोल प्लस स्पेस का वर्किंग होता है करंट कॉलम को सिलेक्ट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कॉलम को मैं माउस पॉइंटर के थ्रू इस वे में सिलेक्ट कर रहा हूं या फिर इस वे में मैं दूसरे को कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं किसी सेल पे वर्किंग कर रहा हूं और मुझे डायरेक्ट किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करता हूं और ये देखिए जिस भी करंट कॉलम पे मैं वर्किंग कर रहा था वो कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। सेम वे में ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस भी सेल पे वर्किंग में हूं और वहां पे मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं, ऑटोमेटिकली वो कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस माइनस। फ्रेंड, यदि हम सिलेक्ट किए गए किसी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा कॉलम है, मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करता हूं, ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस सिलेक्ट किए गए कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस कीबोर्ड को प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। वापस ले आता हूं मैं इसे। देखिए, जैसे ये परसेंटेज कॉलम है और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं पूरे कॉलम को। फर्स्ट तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस से सेल सिलेक्ट करता हूं एंड कंट्रोल एंड माइनस प्रेस करता हूं तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। सेम केस ये रो के केस में भी वर्किंग करेगा। मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस से इसे सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल माइनस प्रेस कर दिया, ये रो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। फ्रेंड्स, इसी वे में मैं कुछ डेटा को भी, कुछ पर्टिकुलर सेल को भी डिलीट कर सकता हूं। ये देखिए मैंने यहां पे कुछ डेटा इंटर किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इन 3 सिलेक्टेड सेल्स को डिलीट करना चाहता हूं। मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंड माइनस प्रेस करता हूं, मुझे ये बताता है कि आप इसको कहां शिफ्ट करना चाहते हैं। ओके कीजिए और ये डिलीट हो गया। सो ये था कंट्रोल प्लस माइनस की शॉर्टकट। नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस F1। अब कंट्रोल प्लस F1 क्या करता है, इसका यूज हम देखते हैं। कंट्रोल प्लस F1 इसका यूज एक्सेल रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए। ये जो आप अपर सेक्शन में देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन रिबन कहलाता है। अगर मैं इस पूरे रिबन को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या करें, अगर मैं इस रिबन को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1 को प्रेस करता हूं। जैसे मैं कंट्रोल प्लस F1 को प्रेस करता हूं आप देखते हैं कि जो रिबन था वो मिनिमाइज। अगर इसी रिबन को मुझे वापस लाना है तो मैं अगेन कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करता हूं, सो मेरा रिबन वापस मुझे शो हो जाता है। सो फ्रेंड, हमारे एक्सेल रिबन को मिनिमाइज करने के लिए या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F1 का यूज करते हैं। जैसे ही मैं अगर कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करता हूं ये मिनिमाइज हो गया और अगर ये मिनिमाइज है तो ये वापस से मैक्सिमाइज हो गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की पे चलते हैं। नेक्स्ट ओके फ्रेंड, नेक्स्ट शॉर्टकट की पे चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F2। F2 इज यूज्ड टू एडिट कंट्रोल ऑफ एन एक्सेल सेल। फ्रेंड्स, यदि हम किसी सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, माउस पॉइंटर को वहां ले जाते हैं और हम उस सेल में डबल क्लिक करते हैं तो हम उसके एडिट मोड में जाते हैं। अगर इसी ऑपरेशन को हम डायरेक्ट शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, F2 की प्रेस करते हैं। जैसे आप F2 की प्रेस करते हैं आप डायरेक्टली उस सेल के एडिट मोड में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रेड बी है, इसे मैं ग्रेड ABC लिखना चाहता हूं। आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे,
आप एडिट मोड में उसमें चले गए और वहां पे आप जो चाहें एडिट कर सकते हैं। किसी भी सेल के एडिट मोड में जाने के लिए आप F2 की शॉर्टकट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Shift+F2। ये किसी एक्सेल में कमेंट इंसर्ट या एडिट करने के यूज में आता है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हम एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं और हमें किसी सेल में कुछ कमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या हम करते हैं, उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फिर नीचे से इंसर्ट कमेंट को सिलेक्ट करके उसमें कुछ कमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी कमेंट इंसर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स इसके थ्रू आप किसी सेल में कमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। अगर यही ऑपरेशन हम डायरेक्ट शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो हम Shift+F2 का यूज करते हैं। जैसे ही मैं Shift+F2 करता हूं, मुझे जो कमेंट डायलॉग बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वहां पे आप अकॉर्डिंगली अपना जो कमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ऑटोमेटिकली किसी भी सेल के कमेंट सेक्शन में जाने के लिए आप डायरेक्टली Shift+F2 का यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां पे अपना डिजायर्ड कमेंट को इंटर कर सकते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है Ctrl+D। अब ये Ctrl+D किस यूज में आता है? Ctrl+D इज यूज टू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला और टेक्स्ट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं। यदि हम अपर सेल को नीचे के सेल में डुप्लीकेट मींस एज इट इज कॉपी करना चाहते हैं तो हम Ctrl+D का प्रेस करते हैं। ये देखिए मैं जैसे ही Ctrl+D प्रेस करता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ सेल था वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो रहा है। सेम केस में मैंने अगेन Ctrl+D करा, मेरे अपर सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी होके आ गया। Ctrl+D। इसी केस में अगर मैं ऊपर लिखे हुए तीनों सेल को करना चाहता हूं, एज ए ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूं और Ctrl+D प्रेस करता हूं, आप देखेंगे कि वो सेल ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ जाता है। Ctrl+D इज यूज टू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला और टेक्स्ट। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F7। F7 इज यूज टू रन स्पेल चेक। एप्लीकेशन का यूज करते हैं और यदि कोई स्पेलिंग लिखते हैं और अगर वो स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो वर्ड एप्लीकेशन का स्पेल चेक हमें इंडिकेट करता है कि ये स्पेलिंग गलत है। इस वे में अगर मैं कोई गलत स्पेलिंग लिखता हूं तो मुझे इंडिकेट हो रहा है कि स्पेलिंग गलत है और स्पेल चेक के थ्रू मैं यहाँ पे राइट स्पेलिंग लिख सकता हूं। सेम ऑपरेशन यदि हम एक्सेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F7 की का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी बट यहाँ तो वर्ड की तरह मुझे यहाँ पे स्पेल चेक अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो देखेंगे आप स्पेल चेक ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ आपको स्पेलिंग शो कर रहा है और जैसे ही आप चाहते हैं कि स्पेलिंग यहाँ पे ये स्पेलिंग चेक कर रहा है और जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं ये स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट होके मिल जाती है। एक्सेल में स्पेल चेक करने के लिए आप F7 कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट की शॉर्टकट। नेक्स्ट की शॉर्टकट है Ctrl+1। फ्रेंड्स यदि हम किसी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल पे जाते हैं और उस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चूज करते हैं। आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन यूज करते हैं और आप वहां पे डिफरेंटली उस सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। यही ऑपरेशन अगर आप किसी शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, Ctrl+1 का यूज करते हैं। मैं इस सेल पे वर्किंग कर रहा हूं और इसे फॉर्मेट करने के लिए डायरेक्ट Ctrl+1 की प्रेस करता हूं और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं फॉर्मेट सेल का जो बॉक्स है वो ओपन हो गया और आप उसे यहाँ पे नॉर्मली जो है एज पर नीड फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर ओपन द फॉर्मेट बॉक्स वी यूज Ctrl+1 एंड एज पर नीड आप उसमें जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट फंक्शन है Shift+F3। अब ये Shift+F3 का क्या वर्किंग है, ओपन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। मीन्स जब आप वर्किंग कर रहे हैं और आपको इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को यूज करना है तो आप Shift+F3 यूज करते हैं। मैं कीबोर्ड पे से फ्रेंड्स इसका यूज देखते हैं। मैं कीबोर्ड से Shift+F3 प्रेस करता हूं
और मुझे यहाँ पे जो है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और इस पे जो ये फंक्शंस आप देख रहे हैं, इन फंक्शंस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम इस फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से वर्किंग्स कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमने इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू मैक्स फंक्शन का यूज। सो फ्रेंड्स, ये थे एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। इन शॉर्टकट कीज के थ्रू आप अपनी एक्सेल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। वर्किंग के दौरान ये शॉर्टकट कीज आपके काफी यूजफुल हो सकती है। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।